आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम श्वास से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बंधुओं, आज हम करेंगे उत्तीत त्रिकोणासन। यह आसन हमारे पैरों के किसी भी तरह की वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीकनेस या कमजोरी से मतलब इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हील, काफ मसल्स, नीज एंड थाइज एंड साथ में हमारे स्पाइन और हमारे कंधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन को करने से पहले इस आसन के बारे में जान लें। उत्तीत त्रिकोणासन। उत्तीत का मतलब होता है उठा हुआ या खड़े होकर। त्रिकोणासन का मतलब त्रिकोण, ट्रायंगल, त्रिभुज। तो उठे हुए त्रिभुज की जैसी आकृति होने के कारण इस आसन को हम उत्तीत त्रिकोणासन बोलते हैं। तो शुरू करें। उत्तीत त्रिकोणासन के लिए जैसे कि आपको मालूम है, जब हम योग करते हैं तो हमको मैट या कंबल या दरी इसकी जरूरत होती है। हम लोग खड़े हो जाते हैं सबसे पहले समस्थिति में। किसमें? समस्थिति में। जैसा आपको मालूम है, दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला, डिस्टेंस 3 and 3.5 फुट between our legs। पहले हम इस आसन को कर लेते हैं। इसमें फिर क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। राइट लेग 90 डिग्री एंगल एंड लेफ्ट लेग 60 डिग्री एंगल। कितना? राइट लेफ्ट 60 डिग्री एंगल पर। कीप योर पाम ऑन द बटक्स। अपने हाथों को बटक्स के ऊपर रख दें, छाती फुला दें। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को बगल से उठाइएगा। रेज आवर हैंड साइडवे, इस प्रकार से। Then raise your right hand toward the roof। अपने दाहिने हाथ को छत की तरफ तान दीजिएगा। राइट हैंड, दाहिना हाथ और ऊपर ताने। इस खिंचाव को बरकरार रखते हुए bend toward the right side। धीरे धीरे दाहिनी तरफ बैठ हो जाएंगे। दाहिने हाथ को जमीन पैर के पीछे लगाने का प्रयास और बायां हाथ स्ट्रेच टुवर्ड द रूफ। बायां हाथ छत की तरफ तान दें। दोनों पैरों को एकदम सीधा रखें। हाथ को और ऊपर खींचे। दृष्टि हमारी दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर। चेहरे पे मुस्कुराहट। स्ट्रेट आवर लेग्स। दोनों हाथ एक सीध में हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस आसन को कम से कम 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। छाती को और फुलाना टुवर्ड द रूफ। रोल योर ट्रंक टुवर्ड द रूफ। थोड़ा सा और हाथ खींचिए। नाउ धीरे धीरे जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे आसन से हम वापस आए। एकदम अच्छी तरह से हाथ बगल में रख दें। एकदम कम बैक स्मूथली। Then relax. Close your eyes. Feel a difference before and now. अपने पैरों में क्या हुआ उसे महसूस करिएगा। Can feel a lightness? एक पैर में हल्कापन हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, नाउ दूसरे पैर को भी लाइट करना है। नाउ वापस से ओपन आवर लेग्स 3.5 फुट। सिंपली दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला। लेफ्ट लेग 90 और राइट लेग 60 डिग्री एंगल। अपने हाथों को कमर पर रख दें। देन अपने छाती को फुला दें। देन धीरे धीरे अपने हाथों को बगल से उठाइएगा। रेज आवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड द स्काई। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना और थोड़ा सा ऊपर उठाना। देन बेंड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड। दाहिना हाथ छत की तरफ ताना। बायां हाथ जमीन पर। एकदम अच्छा सा हाथ को और ऊपर ताना। अपने दाहिने हाथ से try to touch on the roof। बायां हाथ स्ट्रेच टुवर्ड द फ्लोर, जमीन की तरफ। बहुत ही अच्छा। नॉर्मल
ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वासन। रोल आवर ट्रंक टुवर्ड द रूट, वापस से दोनों पैर एकदम सीधा। जितनी देर हम दाहिनी तरफ रुके थे उतना ही समय we should maintain toward the left side with normal breathing, सामान्य श्वास प्रश्वासन के साथ थोड़ा सा और। आपको लग रहा है ना बहुत देर, और धीरे धीरे जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे आसन से वापस आए। वेरी नाइस। पुल दें। अगेन कम बैक इन शमस्थिति, रिलैक्सेशन पोज। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स विथ क्लोज योर आईज, यू कैन से ऑब्जर्वेशन। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा? दोनों पैरों में लाइटनेस, वेरी नाइस। अब इसमें हम लोगों की क्या गलतियां हो सकती हैं, किस प्रकार से इस आसन को हम और बेहतर बना सकते हैं ताकि हम इस आसन के पूरे फायदे या इस पूरे आसन का 100% लुत्फ उठा सकें। जैसा कि मैंने आपको कहा था, दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला अकॉर्डिंग टू हाइट। कितना? अकॉर्डिंग टू हाइट। तो उसके लिए अपने पैर खोला। अब यहाँ जो विशेष बात है, राइट लेग 90 डिग्री। तो आपका जो राइट लेग है उसका कैसा आना चाहिए? ये एड़ी को उठाकर ये पंजे की तरफ तब करेंगे, तब इसका प्रॉपर वे मिलेगा। क्या करना है आपने? देखिए राइट लेग 60 ऑलरेडी है आपका, 60 देख लीजिएगा। राइट लेग 90 का कैसा करना है? कभी भी आपकी एड़ी को इस तरह से नहीं लेके जाना। तो कैसे लेके जाना? ये आपने पंजा उठाया, ये ठीक है, पंजे पर जोर दिया और पंजे को बाहर, एड़ी को अंदर। इस प्रकार से ये आपका लेफ्ट आएगा। पहली बात राइट समझना। तो दूसरी बात, हमारे दोनों पैर एकदम सीधे रहेंगे। आप देखिएगा पैर को सीधा जब आप करें तब डोंट बेंड योर नी, नी ऑलवेज स्ट्रेट रहेगा, ऐसा। ये आपकी दूसरी बात। तीसरी बात, क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं, मैंने पहले कोणासन में जिक्र किया था, याद है आपको? जब हम साइड में झुकते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है? आगे की तरफ जाता है। तो कोणासन में मैं आपसे बात कर चुका हूं। इसलिए जब आप साइड में झुकें, हमारा बॉडी कैसे आना चाहिए? साइड में जाए, ना आगे जाए ना पीछे जाए। उसके लिए हम लोग अपने हाथ को बटक्स के ऊपर रख के अपने हाथ को बटक्स के ऊपर रखकर अपने बैक को सीधा करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका बॉडी एकदम अलाइनमेंट में आता है, नहीं तो आपका बॉडी अलाइनमेंट में नहीं आता। ठीक है। देन अपने हाथ को, तीसरी बात, चौथी बात, हाथ कंधे के बराबर लेके जाना और ले जाकर के थोड़ा और ऊपर तानना है। क्या करना है? और ऊपर। आप देखिए, जब हम हाथों को तानते हैं नॉर्मली तो क्या होता है? हम हाथ इतना ही तानते हैं। ध्यान से देखिए, इतना ही तानते हैं। मैं क्या कहता हूँ? और थोड़ा सा तानना है। ठीक है। देन अपने दाहिने हाथ को धीरे धीरे सिर के ऊपर ले गए, पूरा आपने स्ट्रेच किया। ये पूरा करने के बाद अब क्या ध्यान रखना है? पूरा आपने ऊपर ताना, आप देख सकते हैं। देन इस खिंचाव को बरकरार रखते हुए, मेंटेन रखते हुए, वी शुड बेंड टुवर्ड द राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आप देखिए, ये हाथ जमीन पर आएगा, हाथ जमीन। मान लीजिए आपका हाथ जमीन पर नहीं लगता, शुरू में लग भी नहीं सकता, तो क्या कर सकते हैं? आप लोग हाथ को अपने एंकल के पास या सीन बॉल में रख देंगे, बट हमारा ये वाला भाग कैसा रहेगा? ऊपर की तरफ। रोल योर ट्रंक अपवर्ड। छाती कैसा रहेगा? ऐसा तना हुआ रहेगा, ऐसा देखो, ऐसा आगे झुका हुआ नहीं रहेगा। ये हाथ तना हुआ, तो स्ट्रेच को हाथ ऊपर की तरफ तानेंगे। अब देखिए, जब मैं हाथों को तानता हूं तो ये वाला हाथ नीचे आ जाएगा, ये हाथ ऊपर पूरा स्ट्रेच जाएगा और दृष्टि आकाश की तरफ। या we can say simply look at your palm like this one with a smile, है ना? मुस्कुराते हुए करना है and try to maintain this posture। ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है। बातों में मैंने सिर्फ एक तरफ करके दिखाया आपको। नाउ वी विल डू अदर साइड। थोड़ा सा आराम करेंगे समस्थिति में। जब आप एक तरफ करते हैं, हम योग में बोलते हैं आसन करते हुए
या क्रिया करते हुए कि एक आसन का या एक क्रिया का तनाव दूसरे में नहीं आना चाहिए, तो मस्ट बी रिलैक्स बिटवीन दैट, उसके बीच में आराम करना है। ठीक है, सो आपने सारी बातें समझ ली। वापस मोटा मोटी देखिए लेग्स जो आपका है इस प्रकार से आई एम टुवर्ड द लेफ्ट साइड, ध्यान से देखिएगा। हमने पैरों के बारे में हमने बात किया, बटक्स कैसे रखना है उस बात किया। लेग्स हमारे किसी भी हालत में बेंड नहीं होने चाहिए, या हमें सीधे रहने चाहिए। ठीक है, और आपने हाथ कंधे के बराबर लिया और हाथ और ऊपर ताना, लेफ्ट हैंड को किया ऊपर पूरा स्ट्रेच करके वी आर बेंडिंग टुवर्ड द दिस साइड, लेफ्ट हैंड से। हमारा हाथ पीछे जमीन में नहीं लगता तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ को सिंह बॉन के ऊपर रखेंगे। अब इसमें छाती दिखा रहा हूँ, छाती को हम लोग रोल करेंगे ऊपर की तरफ और हाथ को ऊपर तान देंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें यह आसन करना है। आसन का क्या नाम है, उत्तीत त्रिकोणासन। ठीक है, अब इसमें किनको नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। हमने दाहिनी तरफ किया 1 मिनट, बाईं तरफ 1 मिनट किया, परफेक्शन के साथ बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। उससे पहले हम बात करते हैं हमारा चेस्ट कैसे रहेगा, पैर कैसे रहेगा, बटक्स कैसे रहेंगे, कंधे कैसे रहेंगे, हमारा गर्दन कैसे रहेगा। लेकिन मैंने कहा था गर्दन लुक टुवर्ड द पाम, ऊपर की तरफ देखेंगे। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर मेरे कंधे में दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन में दर्द है तो हमारी गर्दन हमेशा नीचे की तरफ, हम ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे। यहाँ आसन बहुत फायदेमंद है। जैसा शुरू में मैंने आपको बताया था, एड़ियों के दर्द के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटनों और जंघा के लिए इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। तो जिन लोगों को भी पैरों में समस्या है इस आसन को कर सकते हैं। शुद्ध पादोष्टासन मैंने आपको कहा था, गुल्फ नमन गुल्फ चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सारे अगर आप आसन करते हैं तो मैं 100% करता हूँ, पैरों की समस्या हैं तो धीरे धीरे सही हो जाएंगी, नहीं तो आपके पास आएंगे नहीं। और साथ में ये बहुत फायदेमंद है आपके स्पाइन, मेरुदंड के लिए। हमारा स्पाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में, मैं अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ। इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर शोल्डर्स, जब हाथ को खींचते हैं तो हमारे कंधों के लिए और गर्दन के लिए भी यह आसन बहुत फायदेमंद है। तो प्यारे मित्रों, ये आप इसको करें और इसका महसूस करें, और जब आपको अच्छा लगे तो आपको मालूम है क्या करना है। मैं आज बोलने वाला नहीं हूँ, तो ये और कुछ बताऊं क्या इसके लिए, समझ में आ जाएगा। एक बार लास्ट में करके दिखाना है क्या, जरूरत नहीं। तो प्यारे मित्र, इस आसन का आप रोज करें और इस आसन का पूरा लुत्फ उठाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें, और इस आनंद को लोगों तक, घर जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य है। आप सभी को हमारा बहुत सारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।